ये कहानी है राजनीति, बुद्धि और वफादारी के एक अद्भुत खेल की, जिसे मुद्रा राक्षस कहा जाता है। अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए प्राचीन भारत के उस दौर की। मगध साम्राज्य में सत्ता पलट चुकी थी। महान कूटनीतिज्ञ चाणक्य ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली थी और नंद वंश का विनाश कर चंद्रगुप्त मौर्य को सिंहासन पर बैठा दिया था। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। नंद वंश का एक बेहद वफादार और बुद्धिमान मंत्री था, अमात्य राक्षस। वह हार मानने वालों में से नहीं था। वह मगध से दूर रहकर चंद्रगुप्त के खिलाफ लगातार षड्यंत्र रच रहा था ताकि अपने पुराने स्वामी के वंश को फिर से स्थापित कर सके। चाणक्य जानते थे कि जब तक राक्षस जैसा काबिल इंसान दुश्मन बना रहेगा, चंद्रगुप्त का सिंहासन सुरक्षित नहीं है। लेकिन चाणक्य उसे मारना नहीं चाहते थे। वे राक्षस की बुद्धिमानी के कायल थे और चाहते थे कि वह चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बने। अब शुरू हुआ दिमागी शतरंज का खेल। चाणक्य ने सीधे युद्ध के बजाय कूटनीति का रास्ता चुना। उन्होंने राक्षस के सबसे करीबी दोस्त चंदनदास को बंदी बना लिया। चाणक्य ने धीरे धीरे चारों ओर जालों का ऐसा ताना बाना बुना कि राक्षस को लगने लगा कि उसके अपने ही साथी उसे धोखा दे रहे हैं। चाणक्य ने राक्षस की ही मुद्रा यानी उसकी अंगूठी, सीक्रेट सील, का इस्तेमाल करके एक जाली पत्र तैयार करवाया। इस पत्र ने राक्षस के मन में अपने सहयोगियों के प्रति गहरा संदेह पैदा कर दिया। राक्षस अकेला पड़ता गया और अंत में उसे पता चला कि उसके दोस्त चंदनदास को फांसी दी जाने वाली है। अपने मित्र की जान बचाने के लिए राक्षस खुद को चाणक्य के सामने समर्पित कर देता है। यही तो चाणक्य चाहते थे। वे राक्षस के पास जाते हैं और बड़ी विनम्रता से उसे चंद्रगुप्त का मंत्री बनने का प्रस्ताव देते हैं। राक्षस चाणक्य की दूरदर्शिता और अपने मित्र के प्रति प्रेम के कारण हार मान लेता है और मगध के भले के लिए चंद्रगुप्त का साथ देने को तैयार हो जाता है। इस तरह बिना एक भी बूंद खून बहाए चाणक्य ने अपनी बुद्धि से एक महान दुश्मन को एक महान मित्र में बदल दिया और मौर्य साम्राज्य की नींव को पत्थर की तरह मजबूत कर दिया।